टर्म कैसे फाइंड होगी? लिसन, देखिए इसमें क्या दिया है बेटा, ये फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म इज -4, फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर करते हैं। उसके बाद देन योर कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, देन 6 टर्म इज गिवन, 6 टर्म मींस 6 टर्म इज गिवन, a6 इज हाउ मच, 6। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम। a6 का फॉर्मूला क्या है, a6 का फॉर्मूला होता है a + 5d, दैट इज 6। नाउ योर फर्स्ट टर्म इज गिवन, आप यहां से इसकी वैल्यू ले सकते हैं, -4 + 5d = 6, 5d = 6 + 4, 5d = 10, so what will be d? d will be 10/5, that is 2। d की वैल्यू आ गई बेटा 2, ठीक है, और a की वैल्यू, तो ये दो चीजें होना जरूरी है, फिर आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालना है। सेकंड टर्म कैसे निकलता है, इसका ये फॉर्मूला है a + 1d। याद रखिए, जो यहां लिखना है उसमें यहां एक कम कर देना है, जैसे यहां 6 था तो 5 लिखा, अभी सेकंड है तो 1 लिखा है, तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड होगी, व्हाट इज a? a इज -4 + 1, d आपका आ गया 2, so -4 + 2, that is -2, so this is your second term आ गई। then find the third term, थर्ड का क्या फॉर्मूला होगा, a + 2d, ठीक है, व्हाट इज a? -4, d कितना है 2, -4 + 4, that is 0, so third term is 0। नेक्स्ट फोर्थ टर्म कैसे फाइंड होगा, a + 3d, a is -4, -4 6, that is 2, this is 2। यहां पे देखिए बेटा AP आपकी इंक्रीज हो रही है, AP आपकी इंक्रीज हो रही है, -4 के बाद -2 आया, फिर 0 आया, फिर 2, नेक्स्ट क्या होगा 4। अब आपके सामने है, आप फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड होगी, a + 4d, a is -4 and d is 2, -4 + 8, that is 4, and last is 6। so in this way we can find the missing terms। याद रखिए, अगर फर्स्ट टर्म आपके पास हो जो इजी है फाइंड करना, राइट। और दूसरी बात याद रखना है, आपके पास कोई भी टर्म निकालने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक a और एक d। अगर a गिवन है तो सबसे पहले d फाइंड होगा, उसके बाद आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। बट समस्या वहां पे आती है, यहां पर आपकी फर्स्ट टर्म भी ना हो, यानी a भी ना हो और d भी ना हो, उस वक्त समस्या बनती है कि उसकी AP कैसे कंप्लीट की जाएगी। अब ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है और उसका d भी मिसिंग है, आप उसे कैसे फाइंड करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, फिर सेकंड टर्म है 38, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी मिसिंग हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी मिसिंग है, एंड देन लास्ट टर्म इज -22। सबसे पहले बेटा आपको ये मालूम है, आपके सामने है, आप इसको देखिए, आपकी AP डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। सबसे सेकंड टर्म 38 है और चलते चलते माइनस पे आ गई, इसका मतलब है कि आपकी जो AP है, प्रोग्रेशन से वो डिक्रीज हो रही है। इससे एक बात क्लियर है कि अगर AP डिक्रीज हो तो आपकी जो D होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो माइनस में होगा, इसमें कम कम करते जाएंगे, ठीक है। बट इसमें बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है, सेकंड दिया है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेकंड टर्म इज गिवन, देन सिक्स टर्म इज गिवन, ठीक है, बाकी सारी फिल करनी है। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है आप देखिए, शुरुआत करेंगे आपसे सेकंड टर्म से जो दी है, सेकंड टर्म कितनी दी है 38, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा a + 1d, दिस इज गिवन 38, अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड के पास कौन सा दिया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अब आपका सिक्स टर्म है -22, सिक्स टर्म कैसे फाइंड होता है, a + 5d, ये हो गया बेटा आपका
सेकंड इक्वेशन। याद रखें जहां पे फर्स्ट टर्म भी ना दिए हो, कॉमन डिफरेंस भी ना दिया हो, वहां पर इस तरह से दो इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अब आपने इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आपको जो लीनियर इक्वेशन में करते थे वैसा ही है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे लिए जरूरी है कि ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, उसके बिना कोई टर्म नहीं फाइंड हो सकती। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड योर सेकंड इक्वेशन इज, हमने यहां लिखा कि सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पे ए प्लस का ए माइनस का कैंसल, 1d प्लस का 5d माइनस का, दैट इज -4d, एंड 38 प्लस 22 इज दैट इज 60। नाउ d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ गई 60 अपॉन -4, दैट इज -15। जैसा मैंने बताया था कि AP डिक्रीज हो रही है, इसकी d की वैल्यू माइनस में जरूर आएगी, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई। अब आपने d की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट में या सेकंड में, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए, a और d दोनों होना चाहिए, फिर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इस d की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर लें, चॉइस इज यूअर्स। आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, फर्स्ट में लगा सकते हैं या सेकंड में लगा सकते हैं, ये दिस इज योर चॉइस। a प्लस 1 d इज -15 इक्वल टू 38। तो ये हो गई आपकी 53, फर्स्ट टर्म आ गई 53। 53 में कितना माइनस किया तो 38 आया, डी है आपको -15, तो 15 कम किया, इसमें भी 15 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 23, इसमें भी माइनस करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा 8, इसमें भी 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7, और -7 में भी 15 कम करेंगे तो -22। इस प्रकार से आप पूरी मिसिंग टर्म जितने भी हैं आप उनको फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द वे टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स। सो आई होप इट इज क्लियर बेटा, एंड if it is clear to you, you find it interesting, then please I request you to share it with your colleagues and subscribe it if you have not subscribed yet.